दोस्तों, हमारी इच्छाएं तो बहुत सारी है, लेकिन हम सब उन्हीं इच्छाओं में कुछ ही इच्छाओं को पूरा कर पाते हैं और वास्तव में देखा जाए तो कुछ ही इच्छाओं को हम जीवन भर पकड़ के रखते हैं। बाकी सभी इच्छाएं हम समय के साथ साथ छोड़ देते हैं, लेकिन ये सभी इच्छाएं हमारे दिमाग में कुछ समय के लिए घूमती है, जो हमारे परेशानियों का कारण बनती है। और इसलिए कहा जाता है कि सारा मन अक्सर अस्थायी इच्छाओं को आकर्षणों के प्रभाव में आकर उनके पीछे भागता है। इसका परिणाम ये होता है कि हमें लंबे समय तक स्थिरता और समर्पण की कमी होती है, जिसके वजह से हम दुखों में घिरे रहते हैं। हमारी मन अक्सर अनावश्यक सोच और चिंताओं में उलझी रहती है, जिसकी दुष्परिणाम एक और भी होती है कि हम अपने लक्ष्य से दूर हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने भीतर में स्थिरता और संयम की क्षमता को खो देते हैं। इसलिए एक शब्द यानी कि श्रमण, जिसको प्राकृतिक भाषा में समन भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है जो समता को धारण करे। श्रमण वही है जो सुख और दुख में हमेशा हमारे जीवन में समान रहे, क्योंकि ये सुख और ये दुख, ये विकार हमारे मन से ही उठते हैं। जब भी बात आती है मनुष्य की सुख और दुख की, उस वक्त उसके मन में अवश्य चर्चा होती है, क्योंकि हमारी सारा सुख दुख हमारे मन के अनुसार ही होती है। इसलिए मन को नियंत्रित करना चाहिए, क्योंकि अशांत मन में हजारों सवाल घर बनाते हैं। हमारी इच्छाएं बढ़ने लगती है और हम निराश की ओर बढ़ने लगते हैं। आइए इस बुद्ध की कहानी से हम जानेंगे कि हम अपने मन को शांत करके, उसे जानकर अपने जीवन के सभी दुखों से मुक्ति कैसे पाए। तथागत बुद्ध कहते हैं कि हमारे मन बहुत ही चंचल होती है, इसलिए वह अशांत रहती है, और जब तक मन में अशांति रहेगी तब तक एक व्यक्ति के पास हजारों सवाल रहेंगे, और जब तक उसके मन में चल रहे सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे तब तक उसका मन भी अशांत रहेगा। अब बात यहाँ पर ये आती है कि आखिर हम इन सवालों को दूर कैसे करें, और अगर हमारे मन में सवाल है तो इसका जवाब कैसे पाएं। आखिर हम अपने मन के साथ ऐसा क्या करें कि हमारे सभी सवालों के जवाब मिले, या हमारे मन में अनावश्यक सवाल ही नहीं उठे, क्योंकि इन्हीं सवालों के वजह से हम दुखी रहते हैं। और जब इन सवालों के जवाब मिलने लगेंगे तब हम दुखी भी नहीं रहेंगे, क्योंकि हमें वास्तविकता की जानकारी हो जाएगी। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम अपने मन को नियंत्रित कैसे करें, अपने मन को कैसे समझा जाए। बुद्ध की इस कहानी में अपने मन को जानने के लिए 6 चरणों के बारे में बताया गया है, जिसमें से शुरुआती 5 चरणों को जानना बहुत ही आवश्यक है। इसके बिना आप अपने मन को समझ नहीं सकते हैं। तो आइए इसे ठीक से समझते हैं और इसे ठीक से समझकर अपने जीवन में इस्तेमाल भी करेंगे। एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आए और उनसे पूछे कि हे तथागत, मन को नियंत्रित करने का पहला चरण क्या है। तथागत बुद्ध कहते हैं कि अपने मन को समझने का पहला चरण है इसके द्वारा दी गई लालच को समझना, मन के द्वारा दिए गए लालच को परखना, क्योंकि जब हमारी मन अशांत होता है तो ये हमें कई तरह के लालच देते हैं। ये हमारे जीवन में प्राप्ति
और अधिकार के प्रति अत्यधिक आकर्षण को दिखाता है। जैसे कि हमारे जीवन में धन, संपत्ति की इच्छा, अधिकार, मान, प्रतिष्ठा, प्रसन्नता, इन सभी चीज़ों की इच्छा हमें हमारा मन ही दिखाती है। ये हमारे मन में अपने आकर्षणशीलता के लिए हमेशा हमें व्यस्त रखता है और हमें बार बार उस वस्तु या अनुभव की ओर खींचता है जो कि हमें पर्याप्त से ज़्यादा मिलती है। लालच की स्थिति में हम अक्सर विचार और कायरे के बारे में अपने आप से बहुत सोचते हैं, जिससे हमारे जीवन में संतुष्टि और शांति कम हो सकती है। दुनिया में जिसने अपने मन के द्वारा दिए गए लालचों को पहचान लिया, मान लो उसने अपने मन को समझ लिया। बुद्ध की ये बातें सुनकर वह व्यक्ति बुद्ध से दोबारा पूछते हैं, लेकिन हे तथागत, हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा मन हमें लालच दे रहा है, और अगर ये लालच दे भी रहा है तो क्या वह लालच व्यर्थ है? इसका सीधा सीधा जवाब बुद्ध देते हैं कि यह सभी कुछ पता चलेगा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अनुभव से, क्योंकि मन के लालच के अनुसार मनुष्य जो भी काम अतिपूर्वक करता है उसमें तो उसे हानि होती ही है, लेकिन हानि के बाद उन्हें अनुभव भी होता है। इसे एक उदाहरण से समझो। जैसे एक उदाहरण से देखा जाए तो मन के लालच के द्वारा मनुष्य नशा करता है, क्योंकि उसका मन उसे दिखाता है कि नशा में सुख है, नशा में शांति है। लेकिन जिन्होंने ये देख लिया कि नशा करने से थोड़ी देर के लिए खुशी तो मिलती है, लेकिन बाद में सदा के लिए ये दुख देती है। नशा करना केवल दुख है, इससे हमारे जीवन में हानि होती है। वह नशा मुक्त होना शुरू कर देगा। इसी तरह जिसने ये जान लिया कि ईर्ष्या से सुख का नाश होता है, तो वह ईर्ष्या से भी मुक्त हो जाएगा, और मन को समझने का यही पहला चरण है। बुद्ध की ये बातें सुनकर व्यक्ति फिर पूछते हैं, हे बुद्ध, मन को जानने का दूसरा चरण क्या होता है? जो कि जैसे कि आपने बताया कि मन के द्वारा दिए गए लालचों के कारण ही दुख होता है, तो फिर दूसरा चरण क्या है? बुद्ध कहते हैं, खोज पर निकलना। दूसरे चरण के लिए ऐसे व्यक्ति की खोज पर निकलना होगा जो कि पहले से ही अपने मन को जान लिया हो और इससे मुक्त हो चुका हो, क्योंकि वही तुम्हारा मार्गदर्शन करा पाएंगे। फिर व्यक्ति कहते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति की पहचान कैसे होगी? बुद्ध कहते हैं, यही तो तीसरा चरण है। ऐसे व्यक्ति को सुनाना ही अपने मन को समझने का तीसरा चरण है। बुद्ध की ये बातें सुनकर व्यक्ति थोड़ा दुविधा में फंस जाता है। उनके मन में प्रश्न चलने लगता है। फिर ये प्रश्न करते हैं कि क्या इसे देखकर पता नहीं किया जा सकता है? बुद्ध कहते हैं, देखकर पता नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये सारा दृश्य हमें हमारा मन ही दिखाता है। कोई व्यक्ति तुम्हें देखने में शांत और अच्छा लग सकता है, लेकिन उसके मन के भीतर क्या है ये उनके शब्दों से ही पता चलता है। लेकिन हाँ, एक बात याद रहे कि उनके किसी भी बातों पर तब तक विश्वास न करें जब तक कि उनके बातों पर तुम्हारा विवेक तुम्हें इशारा न करे। फिर बुद्ध कहते हैं कि मन को समझने का चौथा चरण क्या है? कर्म करना। खुद को अगर जानना चाहते हो तो खुद को जानने के लिए सही दिशा में कर्म करना जरूरी है। लेकिन कर्म करते वक्त एक व्यक्ति हमेशा
2 बार गलतियाँ करता है और ये दोनों गलतियाँ मन की चाल की वजह से ही होती है। हमारा ये मन ही हमें उलझाकर रख देती है। पहली गलती ये है कि उस काम की शुरुआत ही नहीं करना, जबकि तुम इस काम की शुरुआत करने की कोशिश करोगे उस वक्त तुम्हें तुम्हारा मन दूसरा काम तुम्हें दिखाएगा ताकि तुम उसे समझ ना सको। और दूसरी गलती ये है कि उस काम को करने में पूरा रास्ता तय नहीं करना। इन दोनों में हमारे मन का ही मुख्य कारण है, क्योंकि एक व्यक्ति अपने कर्म को इसलिए पूरा नहीं कर पाता है क्योंकि वह सोचता है कि मैं ये काम को कल से शुरुआत करूँगा, और कोई मनुष्य तो ये भी सोचता है कि शायद मैं इस काम में असफल हो जाऊँगा। इन दोनों सोच में हमारे भीतर नकारात्मकता नहीं दिखती है और ये मन हमारे भीतर नकारात्मकता को हावी कर देता है, जिसकी वजह से हम असफल होते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि हमारे इन गलतियों का मुख्य कारण क्या है? ऐसी कौन सी कमी है जिसकी वजह से हम अपने कर्म को पूरा नहीं कर पाते हैं? वो कमी है जागरूकता की। जब मनुष्य के अंदर जागरूकता की कमी होती है तो एक व्यक्ति मन उसे कभी भी ये सही दिशा में चलने नहीं देता। जागरूकता की कमी से ही व्यक्ति अपने मन की ओर उत्सुकता और इच्छाओं के प्रति संयम बनाए रखने में कमजोर हो सकता है। वे अपने इंद्रियों के आकर्षण के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकते हैं और इसका परिणाम स्वरूप वे अपने जीवन में खराब आदतें और खराब निर्णय ले सकते हैं। फिर बुद्ध अंतिम में कहते हैं कि मन को जानने का 5वां नियम ही जागरूकता है। मन को जानने और समझने का ये 5वां चरण है जागरूकता। इसलिए अपने जीवन में कोई भी कार्य करो जागरूकता के साथ करो, क्योंकि जब जागरूकता के साथ कोई भी काम को करोगे उस वक्त तुम्हारा मन तुम्हें धोखा नहीं दे पाएगा। वे अपने चालों में तुम्हें ये कभी फंसा नहीं पाएगा, क्योंकि जब तुम जागरूक रहोगे उस वक्त तुम्हारा विवेक भी तुम पर हावी रहेगा और तुम्हारा विवेक तुम्हें सही दिशा में लेकर जाएगा। बिना जागरूकता के साथ किया गया कोई भी कार्य या बिना जागरूकता के साथ जिया गया जीवन मृत्यु के समान है। बुद्ध की ये बातें सुनकर उस व्यक्ति के मन में ये सवाल आता है और वो बुद्ध से पूछते हैं कि हे बुद्ध, आपने जागरूकता की बात कही, लेकिन अब सवाल ये है कि अपने जागरूकता के स्तर को कैसे बढ़ाया जा सकता है? बुद्ध कहते हैं इसका सीधा सा जवाब है ध्यान करना। ध्यान ही एक ऐसा माध्यम है जिसे आप अपने जागरूकता के स्तर को बढ़ा सकते हैं। ध्यान ही मन को जानने, समझने और नियंत्रित करने का अंतिम चरण है। ये एक ऐसा माध्यम है जिसे आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। आप अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हैं और जब हमारे मन नियंत्रित होगी तब हमारे भीतर जागरूकता का स्तर बढ़ेगी और हमारे सवाल कम होने लगेंगे। जब हम जागरूक होते हैं तो हम अपने मन के विचारों, भावनाओं और अनुभव को सामर्थ्य से समझते हैं और उनसे संवेदनशीलता विचार की गहराई तक पहुँचते हैं। जागरूकता से अपने मन के सवालों के जवाब मिलते हैं, क्योंकि हम अपने समग्र संवेदनशीलता और स्थिरता का अनुभव करते हैं। इसलिए जीवन के हर कदम में अपने जागरूकता का इस्तेमाल करो। ये करने से हम अपने मन के चालों से बच सकते हैं और ध्यान ही वह नाव है जिस पर बैठकर मन रूपी नदी को पार किया जा सकता है।
फिर बुद्ध कहते हैं कि जिस व्यक्ति में इन शुरुआती 5 चरणों को ध्यान से जान लिया, तुमने अपने मन को जान लिया। दोस्तों, बुद्ध की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें भी अपने जीवन में जागरूकता को लाना चाहिए। अपने जीवन में जो कुछ भी काम करो, हर वो काम को जागरूक होकर देखो कि क्या वह काम आपके लिए सही है, क्या वह काम आपके लिए सही है, क्या वह काम करने से आप नियंत्रित में तो नहीं आ जाएंगे, क्या वह काम किसी दूसरे को तो हानि नहीं करता है। क्योंकि जब आप जागरूक रहेंगे तब आप अपने मन के लालच को समझ पाएंगे, अपने विवेक का सही से इस्तेमाल कर पाएंगे और जागरूक रहने के लिए अपने दिनचर्या में जब भी कुछ समय मिले, कुछ समय ध्यान करने में लगाए। क्योंकि ये भाग दौड़ जीवन में हम समय की पाबंदी में पीछे रहते हैं और इसलिए हम अपने इच्छा के अनुसार वो समय नहीं दे पाते हैं। इसलिए अपने जीवन में जब भी समय मिले, कुछ पल के लिए ध्यान कर लीजिए ताकि आपका मन आपके ऊपर प्रबल न हो। क्योंकि सीधी सी बात है, आपने अपने जीवन में बच्चे को देखा होगा, एक बच्चा लगातार कुछ न कुछ हरकतें करता रहता है, जो ज़रूरत की चीज़ नहीं भी है उसे भी वो लगातार कुछ न कुछ करता रहता है, कूदता है, उठता है, नाचता है, इधर उधर भागता है। लेकिन आप जैसे ही उस बच्चे को देखेंगे, थोड़ी देर के लिए लगातार देखेंगे, तो वह बच्चा बिल्कुल शांत हो जाता है। ठीक इसी तरह हमारे मन में लगातार कुछ न कुछ विचार चलते रहते हैं और उन सभी विचारों में से कुछ विचार सही होते हैं, बाकी सब विचार अनावश्यक ही होते हैं। लेकिन जब हम जागरूक होकर अपने मन को देखेंगे, तब थोड़ी देर के लिए हमारे मन में जितने भी चल रहे विचार होते हैं वो शांत हो जाते हैं। उस वक्त जो भी अनावश्यक विचार है वो समाप्त हो जाते हैं और हम अपने सही विचारों को लेकर सही रास्ते पर चलते हैं। इसलिए जब आप जागरूक होकर देखेंगे, उस वक्त आपका मन आपके अनुसार काम करेगा, ना कि आप अपने मन के अनुसार।